सकट चौथ के व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सकट चौथ यानी गणेश जी व चौथ माता जी का व्रत। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं और पूरे दिन निर्जल रहकर व्रत करती हैं। रात को चांद के आने पर ही व्रत खोला जाता है। इस दिन गणेश जी और चौथ माता की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सकट चौथ का व्रत करने से संतान को लंबी आयु मिलती है और उनके सभी संकट टल जाते हैं। यहाँ आज हम आपको सुना रहे हैं सकट चौथ के व्रत में पढ़ी जाने वाली कथाएं। इस व्रत में देवरानी जेठानी वाली सकट चौथ माता की कहानी पढ़ी जाती है और फिर बाद में गणेश जी और बुढ़िया माँ वाली कहानी पढ़ी जाती है। आए दोनों कहानियाँ श्रवण करते हैं। श्रवण करने से पूर्व कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक शेयर व लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय चौथ माता की, जय गणपति बप्पा। सकट चौथ की कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और घर का खर्च चलाने के लिए देवरानी जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ का देवरानी ने रखा। उस दिन उसने बड़े चाव से तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया और पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और फिर जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर जेठानी के यहाँ से लाया हुआ खाना और तिलकुटा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे आकर बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के घर पर पति, बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हुआ और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटी नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। बुढ़िया माई बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी रोज बचा कुचा खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटूं? उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो मैया, जहाँ इच्छा हो वहीं निमट लो। फिर सकट माता बोली, अच्छा अब कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी को गुस्सा आने लगा कि उन्हें कब से परेशान कर रही हैं। सो बोली, ले मेरी साड़ी से ही पोंछ ले। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि उसकी पूरी झोपड़ी हीरों और मोतियों से जगमगा रही है। और उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने भी नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलवाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था ना, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि
चाची का तो पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो भी कुछ हुआ वह सब ऐसा का ऐसा कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुट बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। सकट माता बोली, अब निपटू कहाँ? जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला, अब कहाँ पोंछूं? जेठानी बोली, कहीं भी पोंछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं था। जेठानी की आई उसके आगे और देवरानी की आई उसके आगे। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर करना। जय चौथ माता। गणेश जी और बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माँ बोली, मुझे तो मांगना भी नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तो कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया माँ, तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तो तू धन मांगे और क्यों ही नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। तब बुढ़िया माँ गणेश जी से बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे करोड़ों की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। जय चौथ माता की, जय गणपति बप्पा की।